श्री सीताराम गुरु जी। श्री सीताराम, आदेश करो जी। कल हमने चिट्ठी लिखी थी आपको, लेकिन आपके पास नहीं पहुंची शायद। कल बेटियों का प्रश्न था जो आपने किया था, तो उसके ऊपर मैं पूछना चाहती हूँ कि जब बेटियों की शादी हो जाती है तो माँ बाप कह देते हैं कि तुम्हारा घर पति का घर है, और जब पति के घर से अगर कोई रुष्ट हो जाता है या पति बोलता है कि जाओ अपने मायके, तो मायके में आती है तो वो कह देता है कि अपने ससुराल जाओ, वही तुम्हारा घर है। तो आखिर बेटियों का घर कौन सा है? अगर मालूम दो तरफ से बेटी को भगा दिया जाता है, वो कहाँ जाएगी? कौन सा घर उसका कहलाएगा? वाह, वर्तमान परिवेश में ये भी प्रश्न बहुत सुंदर है। पर हम तो बहुत खुश हैं अपने परिवार में, पर हम सबके लिए और अच्छा, औरों के लिए जी। लोगों को लग रहा था कि आप पे बीत तो नहीं रही है। नहीं, हम कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? प्रतिभा रावत। वाह, सुनो, बेटियों का कौन सा घर है? देखो, बेटियों के दोनों घर हैं। बेटी एक घर की नहीं है, बेटी दोनों घरों के नाम का रोशन करती है। लेकिन पति नाराज हो जाए तो पति कहता है, या पति के पक्ष वाले कहते हैं कि अब तुम अपने घर जाओ, तुम ऐसा उपद्रव हुआ या जो भी बात होती है, तुम अपने घर जाओ। तो वो घर पिता के घर आती है, तो पिता के घर पे भी यही कहा जाता। वास्तविकता में यह है, पिता का धर्म तब तक है जब तक बेटी का विवाह नहीं हुआ, तब तक बेटी का घर पिता का घर है। और जहाँ विवाह हो जाता है तो असली घर बेटी का पति का घर होता है। फिर चाहे वो जैसे पति रखे, बेटी को रहना ही पड़ता है। विपरीत परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति कई बार बनती है कि पति नहीं रखता है या नहीं चाहता है, तलाक लेना चाहता है, तो पिता का दिल तो हमेशा से बड़ा होता है, तो पिता सहज बस बुला लेते हैं। पर हकीकत में विवाह के बाद बेटी का घर पति का घर हो जाता है, शास्त्र मर्यादा अनुसार। गुरुजी, एक पर्सनल प्रश्न। पर्सनल नहीं, नो। सीताराम गुरुजी। सीताराम। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम जी। मेरा नाम संगीता गोस्वामी है जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई महंत कहते हैं कि सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो जब जल चढ़ाने के लिए हम महिलाएं मंदिर जाते हैं तो कई परिवार वाले कई ऐसे होते हैं कि अरे ये तो मंदिर जाती हैं, जल चढ़ाती हैं, और इस पे सवाल उठाते हैं जी। तो इसके लिए आप बताइए। कौन सवाल उठाता है? लोग उठाते हैं जी। देखो, अगर किसी महंत ने या किसी संत ने ऐसा कहा है और आप मान रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं इस पर ना जाओ जी। लोगों ने कहने के लिए तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, आपको कब छोड़ेंगे? जी। तो जब सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल है, तो वो भी एक समस्या है, उसका भी हल एक लोटा जल है जी। तो एक एक्स्ट्रा और चढ़ा दो, करे उनके नाम की जौन पर वचन दिए। जब सारी समस्याओं का जल एक हल एक लोटा जल है, वह भी एक समस्या है, तो एक एक्स्ट्रा ठोक दो शंकर जी। हाँ जी। लेकिन अगर हमारे अब हाथ से हमने विनोद में कहा जरूर है, पर एकदम एक्यूरेट हम आपसे कह रहे हैं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं। संसार में आपको कोई पुजारन कहे, कई हमारे बच्चों को बोलते हैं, कई बागेश्वर धाम के जो जुड़े हैं, कहाँ पागलपन में पड़े, अंधविश्वास में पड़े, झाड़ फूंक में पड़े, टोना टोटका में पड़े, कछु नहीं होता, जो वो दुनियादारी 3 13 23। लेकिन हमारे पागल है ना, पागल तो पागल है, वो कटने वाले नहीं, लोग कहते रहते हैं। तो अगर आपकी श्रद्धा इतनी कमजोर होगी कि उनके कहने से आप जल बंद कर दो, तो आपकी फिर श्रद्धा नहीं है। नहीं और नहीं तो गुरुजी, लोग मैं कहते तो बागेश्वर धाम भी जाती हूँ, आपके यहाँ धाम पर भी जाती हूँ। स्वागत। तो लोग क्या कहते हैं बेटी, इस पर कोई ध्यान मत दो। हमारे प्रभु क्या कहते हैं, हमारे इष्ट क्या कहते हैं, रामायण क्या कहती है, इस पर ध्यान दो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। हमारा आपसे एक प्रश्न है। हमारा बिल्कुल पूजा में मन नहीं लगता है, कितनी भी कोशिश करें, एक दिन कर लेंगे, दूसरे दिन बिल्कुल मन नहीं करता। लड़ाई में मन लगा? बेटा बहुत अच्छा प्रश्न। क्या नाम है आपका? रुचि राय। कहाँ से हो बिटिया? कुरुआ। हाँ? कुरुआ। बेटू कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका मन पूजा में नहीं लगता, आप ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए। ध्यान का मतलब कोई छवि इष्ट जो आप जिनको इष्ट मानते हो, राम जी को, कृष्ण को, हनुमान जी को, दुर्गा माताओं को, उनका विग्रह रख करके नेत्र बंद करके उसको ध्यान में लाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दीजिए बेटा। तुम्हारा चित्त धीरे धीरे शांत होगा और संतों की शीत प्रसादी, जो तुम्हारे गुरु हों, पिता हों, पति हों, उनकी शीत प्रसादी जानती हैं?
नहीं। शीत प्रसादी का मतलब झूठी प्रसादी पाना शुरू कर दीजिए, जिससे बुद्धि शुद्ध होगी और परमात्मा के चरणों में मन लगने एक लगेगा। और प्रश्न है, हाँ। यहाँ कुछ लोग आ नहीं पाते, आप बहुत देर मतलब भागवत होती है, उनका भी मन होता, अगर आप टीवी पे 1 घंटा और बढ़ा दें तो उनको बहुत खुशी होगी। कुछ बहुत सी समस्याएं रहती है उनको कि जिस कारण आ नहीं सकते हैं वो यहाँ। तो जो टीवी पे कथा चलती है वो मोबाइल पे भी चलती, किसी के पास मोबाइल नहीं रहता है। हाँ भाई, संस्कार उनके लिए वालों है। सुन लो, तुम्हारी पूंछ कटने वाली है। उनके लिए इस बोल रहे वीडियो हैं। को संस्कार टीवी भेजा जाए, हमारी कथा का 3 घंटे से 4 घंटा बढ़ाया जाए। धन्यवाद लोगों की मांग गुरुजी। है। लोगों की मांग है, पैसा हमसे ना वसूला जाए। जो और पहले सुन लो कि जे 4 का जे तो 6 चला दें, जे खर्रा लंबो पकड़ा दें। आओ, लेकिन 3 तो नहीं पर 3.5 करवा देंगे हम बिटिया। जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा ये प्रश्न है कि कुछ गुरुजी कहते हैं कि जो हमारे गुरुजी के इष्ट देव होते हैं वही हमारे इष्ट देव होना चाहिए, हमें उनकी परंपरा से जुड़ना चाहिए, तो ऐसा आवश्यक है क्या गुरुजी? गुरु जिस परंपरा के हों उस परंपरा को मानना तो बहुत आवश्यक है, उस परंपरा का तिलक लगाना भी बहुत आवश्यक है। उस परंपरा के जो इष्ट हैं वो तुम्हारे इष्ट सहजवश बन जाएंगे, पर बचपन से आप जिनसे जुड़े हो उनको ही उसी रूप में मानना शुरू कर दो तो दुविधा मिट जाएगी। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए कि हमारा मन भक्ति में लगे। कभी कभी मन बदल जाता और कभी कभी। हाँ बालाजी ऐसी कृपा करें। जब वहाँ पुरुषों में भेज दो, पीछे भेजो। हाँ, राधे राधे गुरुजी। पुरुषों में भेजो, वहाँ थोड़ा बच्चों को पहले राधे राधे पुरुषों। गुरुजी। हाँ जी राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब मैं जब पूजा करती हूँ ना तो मेरे परिवार वाले समझते हैं और यहाँ वहाँ के लोग भी मतलब कहते हैं कि झूठा दिखावा कर रही है। ये तो हम जवाब दे चुके। संसार का काम है करना, तुम और ज्यादा करो, कोई तुम्हें थोड़ा टोका करे ना बेटा। और एक और प्रश्न है कि मतलब अभी मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली है और पता नहीं आप कहते हो कि जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक भगवान से मिल नहीं सकते हैं। जी बात तो सही है। कब भगवान की कृपा होगी और कब गुरु जी मिलेंगे? जल्दी होगी भगवान की कृपा, बिल्कुल आपका चिंता मत करो। आशीर्वाद बना रहे। और आशीर्वाद। मैं घर से यही लेके आई थी कि कब आपके दर्शन होंगे। हो गए बेटा, खूब दर्शन भय। और बिटिया चिंता मत करो, लोग क्या कह रहे हैं, कोई अगर तुम्हें टोके ना पूजा के लिए, सब सुन लो, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े मत हो। जय श्री राम गुरुजी। पहले एक बात पूरा जवाब दे दें, अगर कोई पूजा के लिए किसी को टोके तो हमारी तरफ से तो यही कहना है कि उल्टी डबल पूजा कर दो। हाँ, झंझट खत्म। अब आप पुरुषों में जरा माइक दो, पुरुषों में माइक दो, गुरु आज्ञा को मानो।